अपने बाहुबल से प्राप्त किया था, उसे टीपू सुल्तान ने बर्बाद किया है। जिस दिन हैदर अली मरे हैं उस दिन 50 करोड़ रुपए सोने के सिक्के ये विरासत में मिले थे टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान चंद्रमा और शुक्र की लावण्यता में स्त्रियों के प्रति नाच, गाना, संगीत, आकर्षक, मोहकता, लावण्यता इनके पीछे घूमते रहे। इस कारण से अपने ही मंत्रियों के उन तथ्यों को न प्राप्त कर पाए जिनसे शत्रुओं के षड्यंत्र को तिरोहित करना था। यद्यपि सूर्य, शुक्र या चंद्रमा और शुक्र की युद्ध से वो अदम्य इच्छा शक्ति से युक्त महान वीर थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी ने संपत्ति ही नहीं गंवाई बल्कि शत्रुओं के हाथ प्राण भी गंवाने पड़े। सूर्य के साथ शुक्र जल जाता है, ये इस प्रमाण से सिद्ध। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। नाम अनीता जैन, डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1963, उज्जैन। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी और एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके, इसका कोई उपाय बताइए। हमारी आज की पहली कॉलर है अनीता जैन जी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, आपसे जानना चाहती हैं कि ये अपनी आर्थिक स्थिति में किस प्रकार सुधार ला सकती हैं और भविष्य में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए इन्हें उपाय बताएं। मिथुन कर्कश लेसा किम कुर्वन् ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। दशम में बृहस्पति बैठा है। इसके बाद में जिंदगी भर सोने के सिक्के देखते रहोगे, प्राप्त करते रहोगे और रखे रहोगे, इन्हीं को बेच बेच भी खाओगे। तीनों अवस्थाएं आपको प्राप्त हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को केले मत खाओ, बृहस्पतिवार को स्प्लिट चने की दाल मंदिर में रखो, फिर देखो आर्थिक स्थिति का उन्नयन नीत बृहस्पति के कारकत्व से कैसे बढ़ती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में आप राजनीति के क्षेत्र में 17 वर्ष कार्य करते हैं। और अनीता जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। नमस्कार गुरुजी, मैं सुप्रिया सिंह बोल रही हूँ रांची से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 सितम्बर 1972 है। मुझे टाइम का पता नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, कृपया बताने का कष्ट करें। हमारी अगली कॉलर है सुप्रिया सिंह जी, रांची, झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुधर सकती है, कृपया बताएं। टाइम न होने पर कुंडली फिर चुंबकीय तरंग से बनती है। अपना वस्त्र देखो फटाफट। टीवी देख रहे हो ना, देखो टीवी आपका रखा कहाँ है? पूरब उत्तर के कोने पर। आप देख का मुख है पूरब उत्तर के कोने पर। दाहिने हाथ पर आपका सीधे दरवाजा है, बाएं हाथ पर आपकी अलमारी है जो दीवार पर है, और आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं ब्राउन पिंक दोनों मिला हुआ है। आप बैठे हैं मीरा के आसन पर, इन्हीं दोनों पैर पीछे जैसे। ऐसी अवस्था आपकी प्राप्त होने पर अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। आर्थिक स्थिति का उन्नयन केवल रसोई पहुंचो अपने, और रसोई की दक्षिणी दीवार पर पैचेस हैं। यहाँ पानी की सीढ़न है, यहाँ पर ये जो दक्षिण और पश्चिम का कोना है, यहाँ मोर पंख रख दिया जाए। दैट्स ऑल। प्रारब्ध की ऊर्जा से अवशिष्ट कार्य आपके बनते रहेंगे। और सुप्रिया जी के बाद बारी आ गई है अपने अगले कॉलर से जुड़ने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को और जानेंगे आपके कई सवाल। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तारीख बदलती है,
आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पड़ोसियों की बहुओं को देख के आदमी को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना लेता है कि सारे गुण मेरी बहू में हो। जी जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार। आयो लाल झूले लाल, थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं विनोद, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1963। जन्म समय है प्रातः 8:30, 16 साल शादी को हुए। संतान प्राप्ति का योग कब तक है? हमारे अगली कॉलर है विनोद जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 16 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है इनके पास। तो कृपया इन्हें बताएं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। सिंह मीन रेवती, सिंह मीन रेवती, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 12 साल बाद और आपका 16 वर्ष हो गया। 16 वर्ष का कालखंड बुध का होता है। बुध में संतान न होने का प्रमाण बिल्कुल सिद्ध है, क्योंकि बुध अपने आप में नपुंसक ग्रह है। कारकत्व में सिंह के बाद आपको मीन और रेवती भी मिलता है। रेवती सामुद्रिक, पत पत्नी जाओ समुद्र में स्नान करो, जिन्हों जो वस्त्र गीले हो जाएं उन्हें समुद्र में ही छोड़ दो और चले आओ। 17 वर्ष 2 माह 9 दिन की अवस्था में उपाय से संतान का मार्ग प्रशस्त देखा जाता है। और विनोद जी की बात आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। मैं अश्विनी कुमार मथुरा से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 7/7/1981, जन्म स्थान आगरा, दोपहर के 2 बजे। मेरा भविष्य कैसा रहेगा?
हमारे अगले कॉलर हैं अश्विनी कुमार गुप्ता जी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपने भविष्य के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि आगे इनका भविष्य कैसा रहने वाला है, कृपया बताएं। तुला, कन्या, उत्तरा, फाल्गुनी, मिथुन और कन्या को भविष्य बताने की इजाजत वेदों ने वर्जित किया है तो ये बुध के घर, लेकिन कब्जा इसमें राहु केतु का है। इसके पहले भी हजारों ज्योतिषियों से आप पूछ चुके होंगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। बृहस्पति द्वादश है। लाख उपाय करे धन है तो और लीलार लिखा उतना ही मिलेगा। बृहस्पति द्वादश है, लेकिन 2 अन्य ग्रहों के साथ, इसलिए पूरा कारकत्व तो आपको नहीं प्राप्त होता। तथापि 3 मकान, 3 कार्यस्थल, 3 व्यापार, 3 प्रोफेशन करते हुए भी आपको व्यापार और राजनीति दोनों मिलती है, इसमें संशय नहीं है। और अश्विनी जी के बाद आइए जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। मैं महेंद्र कुमार भरतपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/2/1964, भरतपुर का जन्म है। मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा है, कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं महेंद्र कुमार जी, भरतपुर, राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनको इनके व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं। जा दिन जन्म भयो मैं लिखे को धरती धसी 2.5 हाथ, मघा नक्षत्र भाई आपका 2.5 किलो की बूंद, 100 सुनार की, 1 लोहार की। 10 दिन दुकान बंद रहे, 1 दिन बैठोगे, 1 दिन में ही 10 दिन का पैसा घसीट लाओगे। चले जाओ मगध क्षेत्र में, नर्मदा के कहीं भी, चित्रकूट तक, मैहर तक, कहीं भी माथा टेको, वहां की मिट्टी लाओ, तांबे के पात्र में कैद कर पूजा स्थान पे रखो, राख में हाथ लगाओ और सोने में तब्दील आओ। और महेंद्र कुमार जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं वसंत नैनीताल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जन्म वह किसी पता नहीं है। मेरी उम्र लगभग 57 वर्ष है। मैं विगत 1 वर्ष से पूरे परिवार के अवसाद के दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कृपया समाधान बताने की कृपा कर दीजिएगा। हमारे अगले कॉलर हैं बसंत बल्लभ जी, नैनीताल, उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके और इनके परिवार के ऊपर मानसिक और शारीरिक कष्ट काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो कृपया इन्हें बताएं कि इससे मुक्ति के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। पहले तो बसंत बल्लभ जी, कुंडली आपकी है नहीं, अब आपके घर में पहुंच गया। आपके घर में पश्चिम दक्षिण की तरफ ऊंचाई, ढलान, मने ऊंचाई से मकान जुड़ा है। आप ही नहीं, पूरा सभी सदस्य अवसाद युक्त हैं। आपकी वही दशा हुई जो दशरथ के रथ की हुई थी, कैकेयी को उंगली काटनी पड़ी। पूर्व उत्तर के कोने पर नरक मचा रखे हो। यहाँ पर 13 गांठ का बांस और 13 गुणे 13 इंच का बढ़िया लहलहाता हुआ झंडा लगा दो, मौज में आ जाओ। बसंत जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको उन उपायों का पता चल गया होगा जिनके द्वारा आप अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके और आपके परिवार के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और समृद्धि टिप्स में आज हम आपको बताएंगे कि अन्न दान करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ये सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझो सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें।
सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, वर्षों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। अमूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। पूरी बिस्री की देखना न भूलिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज है दिनांक 9 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, बारी है राशिफल की। राशिफल का शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र माह कृष्ण पक्ष 14 तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। चंद्रमा आज है मीन राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। दिन थोड़ा सा खर्च की दृष्टि से कमजोर चल रहा है। अनावश्यक खर्च के आज योग बनते हैं, लेकिन गुरु की विशेष कृपा होने के कारण जो भी कुछ खर्च करेंगे यह लाभकारी ही सिद्ध होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार के भटकाव में नहीं आना चाहिए और न ही
2 नाव पर सवारी करना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय करें, उस पर कार्य शुरू कर दें, लाभ मिल जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों पर बुध का विशेष प्रभाव होने के कारण आज आकस्मिक रूप से जो योजनाएं बदलेंगे लाभकारी सिद्ध होगी। ठोस निर्णय लेने में आप सक्षम हैं और जो भी आज निर्णय कर रहे हैं इसके दूरगामी परिणाम आपके पक्ष में ही होंगे। दिन अच्छा रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज चंद्र के प्रभाव से थोड़ा बचना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, बार बार निर्णय बदलेंगे, साथ ही लोगों की सोच का भी विपरीत असर आपके ऊपर पड़ेगा। कुल मिलाकर चिंतन करना है तो कल चिंतन करें। आज पहले से बनाई हुई योजनाओं पर कार्य करें, बेहतर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों पर सूर्य का अच्छा प्रभाव होने के कारण परिस्थिति बेहतर रहेगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों पर बुध का अच्छा प्रभाव है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, जो अच्छे लाभ को संकेत कर रहे हैं। मांगलिक कार्यों के अवसर प्राप्त होंगे या मांगलिक कार्यों में जाने के अवसर मिलेंगे। घर में मेहमान के आगमन के भी योग बनते हैं, योग अच्छे हैं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा। आज आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से व्यक्तिगत फायदे के योग अधिक हैं बनिस्बत दूसरे के, तो इसलिए जो भी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं उसके लिए सायंकाल तक का ही समय आपके पास है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आज मजबूत होगी, रुके काम चलेंगे, विधि सम्मत कार्य करने में आपको फायदे होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों पर 5वें चंद्रमा का अच्छा प्रभाव रहेगा। अच्छी याददाश्त होगी, अच्छे लोगों से मिलना होगा, लेकिन कार्य की गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, लोगों की बातों में अधिक नहीं आना चाहिए। आज भगवान पर भरोसा करें, अपनी ताकत पर भरोसा करें, आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य चलना शुरू होंगे। मात्र जिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं उन्हें धन्यवाद देना न भूलें। मीन राशि। मीन राशि का ही चंद्रमा आज अच्छे फल प्रदान करेगा। तीसरे स्थान से चलते हुए बुध भी उत्तम फल को देने वाले हैं। दोनों तरह से ग्रह योग अच्छे होने के कारण परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज 14 तिथि है और पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। पंचक दोष यदि कहीं अमावस्या पर, 14 पर या एकम पर समाप्त होता है तो ऐसी स्थिति में धन का दान करना, अन्न का दान करना लाभकारी होता है। अन्न दान में विशेषकर पकवानों का दान करना, पूरी सब्जी और मीठे का दान करना ये लाभकारी होता है। यदि नहीं कर सके तो बट वृक्ष के नीचे इस प्रकार के भोजनों को बनाकर रखा जाता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं, शुभ आशीर्वाद की वर्षा होती है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपकी भी है कोई ऐसी समस्या जिसका आप पाना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और समस्याओं और कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। इसी वादे के साथ अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर।
लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखते हैं बिहार की खबरें। शरद यादव लगातार तीसरी बार जदयू के अध्यक्ष बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा बाद में होगी। नीतीश ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस मसले पर चर्चा होगी। वहीं बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सीएम बोलने से बचते रहे। हालांकि इशारों में लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित नेता बता दिया। नीतीश कुमार ने केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र ने बिहार को 12,000 करोड़ की सहायता दी है, जबकि बिहार सरकार ने 20,000 करोड़ की मांग की थी। नीतीश ने केंद्र पर राज्य पुनर्गठन के समय किए गए वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया कि पार्टी 300 सीटों पर जीत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जदयू, शिवसेना और अकाली दल जैसी सहयोगी पार्टियों पर उन्हें गर्व है। नगर विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी और पार्टी बहुमत से जीत कर आएगी। गया में उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम पद की दावेदारी पर कहा गया कि पार्टी आलाकमान को ही फैसला लेना है। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और देश हित में आपसी मनमुटाव दूर कर नीतीश कुमार को उनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत करना वक्त की आवश्यकता है। बाबा रामदेव रांची में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। बीसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार नई नियमावली को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटी है। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने बताया कि इसके लिए तैयार प्रस्ताव में एक चयन समिति के गठन की बात है, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन के जरिए 3 नामों का चयन करेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार के बीच काफी विवाद रहा था। कल तक सूबे के शिक्षा मंत्री को देवानंद के कुलाधिपति रहते तमाम तरह की शिकायतें रहती थी। सार्वजनिक रूप से भी मंत्री जी ने अपनी इस पीड़ा को कई बार व्यक्त किया था, लेकिन जब से डीवाई पाटिल ने राज्यपाल सह कुलाधिपति का पदभार संभाला है, तब से शिक्षा मंत्री के सुर बदल चुके हैं। वे उनकी तारीफ करते थकते नहीं। स्वास्थ्य चेतना यात्रा के क्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे मधुबनी पहुंचे। वहां पर पत्रकारों से बातचीत में चौबे ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा पहले से काफी सुधर चुकी है। विभागीय सख्ती के चलते अस्पतालों में अब डॉक्टर पूरी ड्यूटी करते नजर आते हैं। चौथी बार बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और दूसरी बार पार्टी प्रवक्ता नियुक्ति पर शहनवाज हुसैन उसके बाद भागलपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीतामढ़ी में मुखिया की पिटाई से भड़के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सोमवार को घटी इस घटना में एक एएसआई सहित कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने लगमा पंचायत के मुखिया की पिटाई की थी, जिसके खिलाफ NH 77 पर जाम किया गया था। मुखिया की पिटाई से भड़के लोगों के जाम को हटाने पहुंची पुलिस को लोगों से झड़प का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोग और भड़क उठे, पथराव करना शुरू कर दिया। जख्मी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से जख्मी एक जवान को मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से पुलिस ने 9 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 7 युवक बिहार के रहने वाले हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है। सभी आरोपी रविवार को पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दे रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस दौरान दुर्घटना के शिकार हुए युवक को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल अजीत गुप्ता बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला बताया जाता है। हल्दिया बरौनी क्रूड पाइपलाइन से करोड़ों के कच्चे तेल चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है।